आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो सालों से चला आ रहा है। ये मसला है मुसलमानों के दो बड़े फिरकों शिया और सुन्नी के बीच का। बहुत लोग इस पर अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो हमें इतिहास से समझनी होगी। मतभेद की जड़ कहाँ से शुरू हुई? ये मामला कोई आज का नहीं बल्कि तब का है जब पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ था। मोहम्मद साहब इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, लेकिन उनके जाने के बाद मुसलमानों में ये सवाल उठा कि अगला लीडर कौन होगा। कुछ लोगों का मानना था कि पैगंबर साहब ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, इसलिए जो सबसे योग्य हो उसे चुना जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि पैगंबर साहब ने अपने परिवार में से किसी को अगला नेता बनाने की बात कही थी। शिया और सुन्नी में फर्क। अब इसी बात पर मुसलमानों में दो हिस्से बन गए थे। एक गुट ने अबू बकर को अपना नेता चुना, जो मोहम्मद साहब के सबसे करीबी दोस्त और ससुर भी थे। ये लोग आगे चलकर सुन्नी कहलाए। दूसरा गुट मानता था कि पैगंबर साहब ने अपनी फैमिली में से अली, जो उनके दामाद और चचेरे भाई थे, उनको अगला लीडर बनाने की बात कही थी। ये लोग शिया कहलाए और यहीं से शिया और सुन्नी में असली मतभेद चालू हो गया। क्या दोनों में सिर्फ लीडरशिप का ही फर्क था? नहीं, इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिनमें दोनों के विचार अलग अलग हैं। धार्मिक सोच। सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच का अंतर मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि इस्लाम के खिलाफत के लिए किसे योग्य माना जाना चाहिए। सुन्नी मान्यता। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि इस्लामिक लीडरशिप के लिए किसी भी योग्य व्यक्ति को चुना जा सकता है, बशर्ते वह धार्मिक ज्ञान और लीडरशिप की क्षमता रखता हो। उनका मानना है कि समुदाय को मिलकर अपने लीडर को चुनने का अधिकार है। वो ये मानते हैं कि इस्लाम में कोई विशेष वंश या परिवार का अधिकार नहीं है, बल्कि लीडर का आधार व्यक्ति की योग्यता और निष्ठा पर होनी चाहिए। शिया की मान्यता क्या है? शिया मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम का लीडर सिर्फ मोहम्मद साहब के परिवार अली और उनके वंशज से होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि इमाम यानी लीडर का चयन अल्लाह की ओर से किया जाता है और ये विशेष रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों को दिया जाता है। शिया विश्वास करते हैं कि इमाम का आध्यात्मिक और राजनीतिक अधिकार विशेष रूप से अली, जो कि मोहम्मद साहब के कजिन और दामाद थे, और उनके वंशजों को मिलता है, क्योंकि उनका मानना है कि इन लोगों के पास विशेष ज्ञान और ईश्वरीय दिशा है। इबादत का तरीका। नमाज और दुआ में अंतर। सुन्नी मुसलमानों का तरीका। सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ने में सरल तरीके से सीधे जमीन पर सजदा करते हैं। वे बिना किसी वस्तु का सहारा लिए सीधे जमीन पर अपना माथा रखकर सजदा करते हैं। उनका मानना है कि सजदा सीधे जमीन पर करने से इंसान अल्लाह के सामने विनम्रता और आत्मसमर्पण का अनुभव करता है। वे दुआ करते समय भी अल्लाह से सीधे बातचीत करते हैं और उनकी प्रार्थना सरल और व्यक्तिगत होती है। शिया मुसलमानों का तरीका। शिया मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। शिया लोग सजदे में मुहर, जो कि एक छोटी सी मिट्टी की टिकिया होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मुहर आमतौर पर करबला की मिट्टी से बनी होती है और वो इसे सजदे के दौरान अपने माथे पर रखते हैं। शिया मुसलमान मानते हैं कि मुहर का उपयोग एक प्रतीक है जो करबला की घटना और इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है। उनका मानना है कि ये इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धा और सम्मान का संकेत है। क्या है करबला? करबला की लड़ाई और हजरत हुसैन की शहादत। पैगंबर मोहम्मद के बाद जब पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो उनके बाद इस्लाम में लीडर को लेकर कुछ उलझनें हुई। बाद में यजीद नाम के एक शासक ने
सत्ता संभाली। यजीद को बहुत से मुसलमान सही नहीं मानते थे क्योंकि वो इस्लाम के असली रास्ते से दूर था। हजरत हुसैन का विरोध। हजरत हुसैन जो पैगंबर मोहम्मद के पोते थे, उन्होंने यजीद के खिलाफ आवाज उठाई। हुसैन का मानना था कि यजीद का शासन गलत है और वो इस्लाम की सच्चाई और न्याय के लिए लड़ा। उन्होंने ये नहीं माना कि यजीद को सत्ता मिलनी चाहिए। करबला की लड़ाई। हुसैन और उनके कुछ साथी एक बार कूफा, जो कि इराक का एक शहर है, वहां जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें यजीद की सेना ने रोक लिया। फिर वहीं करबला के मैदान में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और हुसैन और उनके परिवार के सदस्य शहीद हो गए। हुसैन ने अपना जीवन इस्लाम और सत्य के लिए बलिदान कर दिया। हुसैन की शहादत का महत्व। हुसैन का बलिदान ये दिखाता है कि हमें कभी भी गलत के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। उनका ये कदम सत्य, धर्म और इंसाफ की रक्षा के लिए था। वे अपने जीवन का बलिदान देकर भी इस्लाम के असली रास्ते पर चलते रहे। मुहर्रम में याद करना। हर साल मुहर्रम के महीने में, विशेष रूप से 10वीं तारीख को, शिया मुसलमान हुसैन की शहादत को याद करते हैं। इस दिन वे हुसैन की कुर्बानी का सम्मान करते हैं और ये दिन उनके लिए एक संदेश होता है कि हमें कभी भी धर्म और न्याय के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मुहर्रम का महत्व। शिया मुसलमान मुहर्रम को खास मानते हैं क्योंकि इसी महीने में पैगंबर के नवासे हजरत हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया था। सुन्नी भी इसे याद करते हैं, लेकिन उनके लिए ये वैसा गम का मौका नहीं होता जैसे शियाओं के लिए होता है। आज के दौर में शिया और सुन्नी का विवाद। इस मतभेद की जड़ तो इतिहास में थी, लेकिन आज के जमाने में इसे लेकर दुनिया में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। खासकर कुछ देशों में तो ये मामला बहुत बड़ा है। मगर सच्चाई ये है कि इस्लाम की असली सीख यही कहती है कि भाईचारे से रहो। हाँ, दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, पर क्या मतभेद का मतलब दुश्मनी होनी चाहिए? भारत में शिया और सुन्नी का हाल। अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ भी दोनों फिरके मौजूद हैं। यहाँ कभी कभी कुछ जगहों पर आपसी तनाव हो जाता है, लेकिन भारत में आमतौर पर दोनों साथ रहते हैं। खासकर लखनऊ जैसे शहर में शिया आबादी ज़्यादा है और वहाँ उनका अपना अलग तरीका भी देखने को मिलता है। कुछ मौक़ों पर दोनों के बीच राजनीतिक और सामाजिक मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन एक साधारण और सच्चा मुसलमान शांति से ही रहना पसंद करता है और यही उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। विवाद का हल। अब सवाल ये आता है कि क्या ये विवाद खत्म हो सकता है? सैकड़ों साल पुराने मसले कोई एक दिन में हल नहीं होते, लेकिन अगर असल इस्लाम की बातें देखी जाएं तो वो हमें ये सिखाता है कि आपस में मोहब्बत से रहो। कोई भी इंसान सिर्फ इस आधार पर गलत नहीं हो सकता कि वो शिया है या सुन्नी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम इंसानियत और भाईचारे पर जोर देता है और यही बात समझने की जरूरत है। अब ये हम पर है कि हम इस फर्क को बढ़ाएं या मिलजुल कर रहें। किसी भी धर्म में असली चीज इंसानियत होती है और अगर हम यही भूल जाएं तो कोई भी धर्म हमें सही राह पर नहीं रख सकता। अगर आपको ये बातें समझ में आई तो इसे औरों तक पहुंचाइए ताकि लोग सच्चाई जानें और बेकार की गलतफहमियों में ना पड़ें। धन्यवाद।